हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो टॉपिक है एम्फाइमा, इसे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन में दिया गया है, एम्फाइमा इज़ अ कलेक्शन ऑफ पस इन द कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड द मेम्ब्रेन दैट सराउंड इट, प्लूरल स्पेस। Emphysema is caused by an infection that is spread from the lung and lead to an accumulation of pus in the pleural space। तो जो एम्फाइमा है ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स के जो आउटर कैविटी में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है, जिसे प्लूरल स्पेस कहते हैं, उस प्लूरल स्पेस में जो है पस का कलेक्शन हो जाता है, जिसे एम्फाइमा की कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एम्फाइमा है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और इस कंडीशन में एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस, इट मीन्स कि जो पस है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल स्पेस में। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं इस तरीके से जो लंग की आउटर कैविटी होती है जिसे प्लूरल स्पेस कहा जाता है, प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी में यदि इस तरीके से पस का एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसे एम्फाइमा कहा जाता है। उसके बाद हम एटियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं एम्फाइमा होने के। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इन बैक्टीरियाज के कारण हो सकता है। और कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल निमोनिया के कारण हो सकता है। ट्यूबरक्यूलोसिस आगे चल के जो है ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से एम्फाइमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। चेस्ट सर्जरी हुई हो, लंग एब्सेस हुआ हो, यदि इन सभी कारण की वजह से, या फिर ट्रॉमा एंड इंजरी ऑफ द चेस्ट, ट्रॉमा या इंजरी की वजह से एम्फाइमा हो सकता है। फिर हम कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट में क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे एम्फाइमा वाली कंडीशन में। फर्स्ट वन इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। पेशेंट को जो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, ड्राई कफ प्रेजेंट रहेगा। फीवर एंड चिल्स, फीवर आ सकता है पेशेंट को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है पेशेंट को फीवर रह सकता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, स्पेशली नाइट स्वेट, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी एक्सेसिवली, स्पेशली नाइट टाइम जो है पेशेंट को स्वेटिंग होगी। जनरल डिस्कम्फर्ट हो सकती है, अनईजीनेस या इल फीलिंग हो सकती है पेशेंट को। अनइंटेंशनल वेट लॉस, पेशेंट का अनइंटेंशनली वेट लॉस हो सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है जब वो डीप इन्हेलेशन करे उस टाइम पर। डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे तो जो ब्रीथ साउंड है वो डिक्रीज रहेगा। फिर उसके बाद हम कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन देख लेते हैं, क्या टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री कलेक्शन। पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो रिस्क फैक्टर है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, थोरासिंथेसिस कर सकते हैं। थोरासिंथेसिस से हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस कर सकते हैं, जो प्लूरल स्पेस में जो पस कलेक्शन हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, उसका एनालिसिस करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से जो है एम्फाइमा हो रहा है। मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी, जैसे पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन। ऑक्सीजन थेरेपी हम दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसके लिए हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में थोरासिंथेसिस जो प्रोसीजर है ये परफॉर्म की जा सकती है। थोरासिंथेसिस प्रोसीजर में जो लंग्स के आउटर कैविटी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक निडल इंसर्ट करके उस जो भी फ्लूइड है उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है। और प्लूरल डिकॉर्टिकेशन मेथड में जो भी डैमेज टिश्यूज़ हैं उन्हें वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो यहाँ के वीडियो में हमने एम्फाइमा टॉपिक डिस्कस किया है। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।